है इंडिया कि हमारे से 4 गुना फौज, 6 गुना एयरफोर्स, 8 गुना नेवी उनका ज्यादा है। हमारे से 10 उनकी इकोनॉमी किधर है और हमारी किधर है? देखिए बात असल है, इस आर्ग्यूमेंट में ना फंसे। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इसकी आजकल बात चल रही है कि जनाब ये है, इंडियंस कहते हैं कि जनाब हम ढूंढ रहे हैं कि इंडिया की एजेंसी कह रही है कि स्कर्दू में जो है मौलाना मसूद अजहर को देखा, उन्होंने बोला है कि ये इंडिया का एक सेकंड स्टंट है कि वो कहती है ना कि हमने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करना है, तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने के लिए मैंने कोई लॉजिक चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूइंग, सो एज एक्स डीजीएमओ आपको क्या सुनाई देता है? वो क्या बात कर रहे हैं? हमें तो सुनाई देता है जी बस हमने तो ठूठा करनी है, लेकिन कह रहा है कि बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी और आप हाफिज सईद और मसूद अजहर जो है उसको हमारे हवाले करें। आप बल्कि जो हमारे पास उनकी आबादी बैठी हुई है वो भी उनकी वोटर है। तो अब इंडिया, पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहा था कि सिंदूर जो है वो अभी चल रहा है, इट्स कंटिन्यूइंग प्रोसेस, ये अभी खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ये एक चीज आपको ज़हन में रखनी चाहिए। इंडियंस हमारे पड़ोसी हैं, हम उनकी बड़े रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं कि हम दोनों की जो जंग होनी चाहिए वो गुर्बत की को मिटिगेट करने की होनी चाहिए। इस वक्त जो सिचुएशन आपको नजर आती है, जाहिर है वॉर मॉन्गरिंग तो मोदी सरकार की एक उनकी भाषा है ना। बीबी माफ करिए, ये वॉर मॉन्गरिंग नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ये बताया जाए, कोई मैं ये डायरेक्टली आपकी वसासत से पूछता हूँ कि ये लोग किधर थे मीडिया में जब ये सारा कुछ हो रहा था? जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को हर पल ये डर सता रहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की आगाज करने वाला है। और आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में ये बातें भी चल रहा है कि भारत मांग कर रहा है पाकिस्तान से मसूद अजहर और लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद को। अगर ऐसा है तो पाकिस्तान सरकार को भारत को सौंपना चाहिए मसूद अजहर और हाफिज सईद को, नहीं तो भारत जल्द से जल्द ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आगाज कर सकता है। आप लोगों को ये भी सुनने को मिला होगा कुछ दिन पहले पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो ये भी बोला था कि अगर पाकिस्तान के अंदर मसूद अजहर और हाफिज सईद हैं तो हमें गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान सरकार भारत सरकार को सौंप देगा। दरअसल दोस्तों, ये तो पाकिस्तान की पुरानी फितरत है, जब भारत से डरता है तो पाकिस्तान में इस प्रकार की बयानबाजी चालू हो जाता है और पाकिस्तान को किस प्रकार बचाया जाए ये सोचना चालू कर देते हैं। और इस समय पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंधु 2.0 का आगाज होने का खबर सुनकर कई पाकिस्तानी टीवी एंकर अब चिल्ला चिल्ला के बोलना चालू कर दिए कि बहुत जल्द भारत हमला कर सकता है। अगर पाकिस्तान सरकार मसूद अजहर और हाफिज सईद को नहीं सौंपेगा तो भारत जल्द से जल्द हमला करने वाला है। तो दोस्तों, ये बोल बोल कर पाकिस्तान के लोग हैरान और परेशान होना चालू हो गए हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में प्रमुख आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें उनके लश्कर तैयबा का मुख्यालय और वहां के जैसे मोहम्मद का मुख्यालय शामिल था। जिसके बाद पाकिस्तान में ये खबर चल रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद खुलेआम पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं और भारत सरकार ने भी साफ कह दिया कि अगर इन दोनों को नहीं सौंपोगे तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी रहेगा। तो दोस्तों, किस प्रकार पाकिस्तान में डर का माहौल नजर आ रहा है, तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पहले तो हमने देखा कि इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका दावा है कि जो मसूद अजहर हैं उनको गिलगित बल्तिस्तान के जो स्कर्दू एरिया है वहां पे देखा गया, यानी पाकिस्तान के अंदर एलओसी के करीब। और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इसकी आजकल बात चल रही है कि जनाब ये है, इंडियंस कहते हैं कि जनाब हम ढूंढ रहे हैं या हमने ढूंढ लिया है कि जो इस वक्त जैश ए मोहम्मद जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं जी हमारे लिए मसूद अजहर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। सो इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि अब वो बहावलपुर में नहीं है, वो बहावलपुर में नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान के एक रीजन के अंदर है। और उन्होंने कुछ फुटेजेस वगैरह भी जारी की हैं। आप पता नहीं उन फुटेजेस की ऑथेंटिसिटी क्या है। ये डिफरेंट इंडिया जो है वो कश्मीरी जो लीडर है, जैसे ये सैयद सलाहुद्दीन है, इनकी इन्होंने फुटेज जारी की कि ये G10 में कहीं होते हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक इलाका है वहाँ पे होते हैं। पॉइंट ये है कि इंडिया क्यों अगर खबर जारी करेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर इधर है फॉर एग्जाम्पल, क्यों खबर देगा? एक बात, इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। पहली खबर ये, to give a message to the intelligence, to give a message to the people of Pakistan कि हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। किन को ट्रैक कर रहे हैं? हम स्टिल ऐसे ग्रुप्स को ट्रैक कर रहे हैं। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये पैगाम दे रहे हैं इन ग्रुप्स को कि आप हमारी नज़रों से दूर नहीं हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप, ये नहीं है कि हम आपको जो है वो देख नहीं सकते, हम आपको एग्जैक्टली देख सकते हैं। तीसरी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इंडिया ये पैगाम दे रहा है कि जनाब हमारे पास सफिशेंट इंटेलिजेंस नेटवर्क ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, जो हमें बताता रहता है
कि बेसिकली ये जो ग्रुप्स हैं ये कहाँ पे। आपको याद होगा या इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, और वो ये है कि अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने थोड़ा अर्सा पहले एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे ये पता है कि जैश ए मोहम्मद के जो चीफ हैं वो अफ़गानिस्तान में, ठीक है, और शायद उन्होंने ये भी कहा था कि हम उसे इंडिया के हवाले कर देंगे अगर हमें मिला। कुछ इस तरह की बात भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट करता है। आई डोंट नो, मैं ऐसे फैक्ट्स को मैंने नहीं स्टडी किया। सो मुझे ऐसे लगता है कि इन दिस प्रीटेक्स्ट, इस सिचुएशन को देखते हुए लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है, एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0। अब उसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, मल्टीपल उसके वो हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें, पहली बात कि वो क्यों हमला करेगा इंडिया, पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा था कि सिंदूर जो है वो अभी चल रहा है, इट्स कंटिन्यूइंग प्रोसेस, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ये एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए। अब अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और ये एक मुसलसल वो समझते हैं कि ये हमें इसको अगर चल रहा है तो इसके साथ साथ हमें ये बताना है कि कैसे चल रहा है, तो उसके लिए वो इस तरह की खबर दे रहे हैं। फिर एक इसकी और लॉजिक भी है कि हमें इंडियन अवाम को अभी ये कहा था कि हम बदला लेंगे, अभी हमने प्रॉपर बदला नहीं लिया। और जो नरेंद्र मोदी साहब ने बिहार में एक स्टेटमेंट जारी की थी, इफ़ यू रिमेंबर, इलेक्शन पे उन्होंने कहा था कि हम इनको चुन चुन के वी विल फाइंड देम, वी विल ट्रैक देम, एंड हम उनको जो जाके वो जहाँ पे भी हमें करना पड़ा हम उसको मारेंगे। ये आपको याद होगा, उन्होंने ये बात उन्होंने की थी। पाकिस्तान में ये चीज आई कि इंडिया की एजेंसी कह रही है कि स्कर्दू में जो है मौलाना मसूद अजहर को देखा, उन्होंने बोला है कि ये इंडिया का एक सेकंड स्टंट है, कि वो कहती है ना कि हमने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करना है, तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने के लिए मैंने कोई लॉजिक चाहिए, और इस दफा हमले के लिए उन्हें मौलाना मसूद अजहर जो है नजर आ गया। आई वुड सिंपली से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिडिकुलस स्टेटमेंट एवर, और ये होता रहता है। बेसिकली इंडियन आर्मी को, इंडियन गवर्नमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमने पाकिस्तान के साथ अगर कोई पंगा लेना है तो उसका क्या रिएक्शन आना है, क्या रिटेलिएशन होनी है, क्या रिस्पॉन्स होना है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है, देखिए इंडिया के अंदर भी ऐसे लोग हैं, इंडियन जनता नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ इस तरह की चीज़ें करें। खासतौर पर मोदी साहब ने ये जो काम किया है, पूरी दुनिया में इंडिया का मजाक बना दिया, ठीक है। मतलब उनके जो तैयारे थे उनका मजाक बना, इंटरनेशनल जो है ना आपके जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं वहाँ पर आपका मजाक बना। तो एक स्टेट टू स्टेट बड़ा रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट की गिद्दड़ भभकियाँ और ये स्टेटमेंट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई रियलिटी है या इसमें कुछ ज़्यादा लोग इसमें हैं, क्योंकि सबको पता है। और मेरे ख्याल में ये जो वॉर मॉगरिंग है ना, ये एक माइंडसेट है, ये रूलिंग एलीट का माइंडसेट है। और इंडियंस हमारे पड़ोसी हैं, हम उनकी बड़े रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, कि हम दोनों की जो जंग होनी चाहिए वो गुर्बत की को मिटिगेट करने की होनी चाहिए। हम दोनों की अपनी जो यूथ है पर्टिकुलर उसको एम्पावर करने की होनी चाहिए, लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर निकालने की होनी चाहिए। रिसोर्सेज की एलोकेशन हमारी लोगों को एम्पावर करने के ऊपर हो, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हो, यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर हो, ना कि हम ये जो है ना मतलब वार मॉगरिंग के रहे और इंडिया असला खरीदता रहे फ्रांस से और हम असला खरीदते रहे अमेरिका से। तो दे आर डूइंग देयर बिजनेस, बट वी आर handling our resources to them on some sort of mongering attitude.